स्वागत है दोस्तों आप सभी का। हम जैसे कि इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट किए हैं, इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हमने सेंटेंस और सेंटेंस के प्रकार पढ़ लिए थे। तो हम एक उसको श्रृंखला में पार्ट्स ऑफ स्पीच तो तय करेंगे ही। इंग्लिश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ट्रांसलेशन का। तो ये एक नए सिरे से हम टेंस, जो 12 टेंस हैं, इन सबको जानेंगे। मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, किसी भी सेंटेंस का हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं, अनुवाद, ये सब चीज़ें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये हम लिख लिए हैं कितने प्रकार के टेंस होते हैं, ताकि वीडियो में कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आप सभी को दे सकें। जैसा कि आपको बता दें कि जो टेंस होता है ये काल होता है, कोई चीज़ कब कही गई, किस रूप में कही गई, इस बात को व्यक्त करने के लिए हम टेंस की जानकारी हमें होना अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम टेंस पढ़ते हैं। टेंस में ये 3 प्रकार का हो जाएगा: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, जैसे कोई घटना हाल फिलहाल में घट रही है या तुरंत हाल फिलहाल में कोई तुरंत घटने वाली है, तो ये हम प्रेजेंट में, वर्तमान समय में क्या चीज़ किसी चीज़ में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे हम वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसके भी 4 रूप हो जाएंगे, क्योंकि मुख्य रूप से टेंस तो 3 प्रकार के हैं, लेकिन एक एक के 4 भाग बन जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार हम पास्ट टेंस की अगर बात करते हैं तो भूतकाल, जैसे वह कल आया था, वह विद्यालय कल गया था, वह 1 महीने पहले विद्यालय गया था। इन सब चीज़ों की अगर हम बात करें तो इसकी पहचान हम पास्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 रूप बन जाते हैं। एक पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आगे अगर बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस की, आप इसको एक लिख भी सकते हो। फ्यूचर टेंस जो भविष्य काल, जैसे राम कल आएगा, 5 दिनों के बाद वर्षा होगी, तो ये सब प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत नहीं, ये फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा। इसकी पहचान क्या होती है, सबकी अलग अलग सहायक क्रिया हैं, ये सब हम आगे के पार्ट में, जब हम 12 वीडियो में 12 टेंस एक एक करके देखें तो 12 टेंस हो जाते हैं। 12 को कंप्लीट करेंगे एक अच्छे लेवल पे बढ़ने के बाद। फ्यूचर के भी 4 पार्ट बन जाते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये है 12 टेंस और इन सभी को आगे हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बात करते हैं वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस की। तो इस प्रकार की इसकी पहचान अगर हम देखें तो इसके वाक्य अंत में ता है, ती है, ये सब चीज़ें रहती हैं। भूतकाल में जैसे या, ई, ये, था, पढ़ता था, लिखता था, थी, थे रहेगा। और भविष्य काल की बात करें तो इसमें गा, गी, गे, जैसे वह कल आएगा, वह परसों विद्यालय जाएगा, ये सब चीज़ें फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएंगी। आगे हम बात कर लेते हैं आज एक पहचान के रूप में प्रेजेंट टेंस की। जो पहचान है उसको हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ट्रांसलेशन की बात करते हैं। जैसे कि हम इसमें लिख लिए हैं कि कल आपको जब ट्रांसलेशन बताएंगे तो वहाँ पर एक अच्छे से प्रस्तुतिकरण हो गए इन सब का। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी जो पहचान है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाएंगे। इनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जैसे किसी नियमित कार्य का कोई रेगुलर एक्शन है, जैसे कि आप किसी चीज़ को डेली रूटीन में करते हो। अनियमित एक्शन है, जैसे कभी कभी करते हो। आपकी जो हैबिट है, कोई आपकी हैबिट हो सकती है। सार्वभौमिक सत्य जो हैं, और भविष्य के लेकर कोई निकटवर्ती योजना, जैसे कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री कहीं जाने वाले हैं, हाल फिलहाल की कोई भविष्य की निकटवर्ती योजना है, तो इन सब चीज़ों में भी हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे हम प्रेजेंट टेंस कहाँ देखते हैं, जैसे आप अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जैसे द हिंदू हुआ, इंडियन एक्सप्रेस वे, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसमें न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और स्पोर्ट के कमेंट्री में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। आप देख लेना, जो उसमें आर्टिकल दिए रहते हैं, ये सब चीज़ें आप वहाँ पर पा जाएंगे। हम कभी आर्टिकल या ला कर दिखाएंगे आपको, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को हम बताएंगे आपको। अगर प्रेजेंट टेंस की भी बात करें इंडेफिनिट की, तो ये भी 4 भागों में बढ़ जाते हैं।
जिससे मुख्य रूप से तो 3 होंगे, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हम जब सेंटेंस के टाइप पढ़े थे वहां पर हम इन सब चीजों को पढ़े थे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही गोज टू स्कूल, निगेटिव स्कूल। डज सी रीड अ बुक, इंट्रोगेटिव में व्हाई डज सी कम हियर। ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये कुछ इसके स्ट्रक्चर्स हैं। आगे हम इसको विस्तृत रूप में कल समय प्रॉपर वीडियो में प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का प्रयोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा भी हो, ऑल द बेस्ट।